दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चलती एक नन्ही सी ट्रेन, बादलों से बातें करती हुई। यह कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती का अनमोल सफर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस टॉय ट्रेन की सवारी पर जो आपको सपनों की दुनिया में पहुंचा देगी। यह है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881 में बनी एक ऐतिहासिक ट्रेन जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है। करीब 88 किलोमीटर लंबा यह सफर सिर्फ सफर नहीं, एक कहानी है जो हर मोड़ पर नया रोमांच लाती है। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है, पर बहुत धीमी होती है, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इसलिए आप रास्ते के हर नज़ारे को महसूस कर सकते हैं। हरे भरे बागान, गांव के घर और दूर दूर तक फैली चाय की खुशबू, सब कुछ आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। चाय के बागानों के बीच से गुजरती हुई यह ट्रेन जैसे प्रकृति से बातें कर रही हो। छोटे छोटे घर, खेतों में काम करते लोग और हंसते हुए बच्चों की आवाजें, हर कुछ बहुत ही अपना सा लगता है। यह है घूम स्टेशन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। यहाँ ट्रेन थोड़ी देर रुकती है ताकि यात्री घूम म्यूजियम देख सके। यहाँ से कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों की झलक साफ दिखाई देती है। अब हम पहुँच गए हैं बतासिया लूप पर, टॉय ट्रेन का सबसे खूबसूरत हिस्सा। यहाँ ट्रेन गोल चक्कर में घूमती है और बीच में बना गार्डन बेहद शानदार लगता है। यह दृश्य इतने सुंदर होते हैं कि आप फोटो खींचते खींचते थक जाएंगे। बादलों के बीच से गुजरना, कोहरा छूकर निकलना, यह सब किसी फिल्म जैसा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं, आसमान में सफर कर रहे हो। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ के लोग। गांव के बच्चे ट्रेन को देखकर हाथ हिलाते हैं, महिलाएं अपने काम में लगी होती हैं और बुजुर्ग शांति से बैठे होते हैं। ये नज़ारे आपको भारत की सादगी से मिला देते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो ये सफर आपके लिए बोनस है। घूम स्टेशन पर गर्मागर्म चाय, मोमो और थुक्पा आपको ठंडी हवा में गर्माहट का एहसास देते हैं। खिड़की से बाहर झांकना और पहाड़ों को निहारना, यह सफर कैमरे में ही नहीं, दिल में कैद हो जाता है। हर यात्री के चेहरे पर एक अलग चमक होती है, जैसे सब अपनी कोई भूली बिसरी कहानी फिर से जी रहे हों। अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन IRCTC पर टिकट बुक कर सकते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े जरूरी हैं और गर्मियों में धूप से बचने का इंतजाम। पूरा सफर 7 घंटे का है, लेकिन आप शॉर्ट राइड भी ले सकते हैं। दार्जिलिंग से घूम तक इस ट्रेन को आप फिल्मों में भी देख चुके होंगे, परिणीता, बार्फी और कई पुरानी फिल्मों में। यह ट्रेन भारत की संस्कृति और रोमांस का प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन सिर्फ रेल की पटरी पर चलती गाड़ी नहीं है, यह बचपन की यादें, कहानियाँ और सपने ले जाती है और दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। यह ट्रेन हमें सिखाती है कि सफर की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन भावनाएं हमेशा तेज होती हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये सफर कराते हैं, तो ये उनके लिए एक जादुई अनुभव होता है। छोटी सी रंग बिरंगी ट्रेन, गोल गोल घूमते रास्ते और हर जगह खिलौनों जैसा माहौल, बच्चों को लगता है जैसे वो कार्टून की दुनिया में आ गए हों। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी इस सफर के दौरान दिखती है, वो किसी महंगे खिलौने से नहीं मिलती। यह टॉय ट्रेन उन्हें प्रकृति, धैर्य और सादगी का पाठ सिखा देती है। इस टॉय ट्रेन की खास बात है इसका धीमापन। आज की तेज दुनिया में जहां सब कुछ भाग दौड़ भरा है, वहां ये ट्रेन आपको रुकने और सोचने का मौका देती है। खिड़की से बाहर देखना, ताज़ी हवा में सांस लेना और मन को शांत करना इस सफर का सबसे कीमती हिस्सा है। कई लोग सिर्फ इस ट्रेन की वजह से दार्जिलिंग जाते हैं ताकि कुछ पल खुद के साथ बिता सकें। जो लोग फोटोग्राफी या पेंटिंग करते हैं, उनके लिए ये ट्रेन चलती हुई एक चलती फिरती आर्ट गैलरी है। हर मोड़ पर एक परफेक्ट फ्रेम, हर स्टेशन पर एक स्टोरी और हर दृश्य में रंगों की बारिश। कई आर्टिस्ट दार्जिलिंग सिर्फ इस ट्रेन को स्केच करने या पेंट करने के लिए आते हैं। यह ट्रेन न सिर्फ जगहों से बल्कि इंस्पिरेशन से भी जोड़ती है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भले ही छोटी हो, लेकिन यह पर्यावरण के लिए एक मिसाल है। यह ट्रेन डीजल या भाप से चलती है, लेकिन इसकी रफ्तार और संचालन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन इसे साफ सुथरा और सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करता है। यात्रियों को भी सलाह दी जाती है कि वे सफर के दौरान कचरा न फैलाएं और प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखें।
इस टॉय ट्रेन की यात्रा आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, ये आपको अपनी जड़ों, अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी की सच्चाई से मिलाती है। यह सफर हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी रफ्तार में नहीं बल्कि रास्ते की खूबसूरती में होती है। अगर आपने ये सफर नहीं किया तो आप भारत की सबसे मासूम, सबसे शांत और सबसे प्यारी यात्रा से दूर हैं। तो अगली बार जब आप दार्जिलिंग जाएं, इस नन्ही सी ट्रेन में जरूर बैठें और अपने दिल को खुला छोड़ दें। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ यात्रा।